Hello students, today we are going to read your poem which is name is Tea on the Lawn. लॉन में जो राइटर है वो टी पी रहा है उसके बारे में जो है बता रहा है. ठीक है. बाय रॉबर्ट विलियम सर्विस. ये किसने लिखी है ये पोएम? बाय रॉबर्ट विलियम सर्विस ने. ठीक है. तो शैल वी स्टार्ट? ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट समथिंग. रॉबर्ट विलियम सर्विस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं. 1874 to 1958 जो थे इनका लाइफ थी. was a British Canadian poet and writer who was born in England. ये British Canadian poet थे जो कि कहाँ इनका जन्म हुआ था? इंग्लैंड में. At the first of the 10 children of his parents. ये इनके जो 9 भाई बहन और थे. ठीक है. और उनमें से ये सबसे बड़े थे. मतलब ये सारे लोग जो है 10 भाई बहन थे. उनमें से ये सबसे बड़े थे. After completing school in Glasgow, he worked as bank clerk एंड एट द सेम टाइम रॉट एंड सोल्ड हिज पोइट्री. उन्होंने अपनी स्कूल कंप्लीट करने के बाद एक बैंक क्लर्क की नौकरी भी की और साथ में पोइट्रीज भी जो है वो लिखी. ही ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली अराउंड नॉर्थ अमेरिका. उन्होंने बहुत सारी ट्रैवलिंग की नॉर्थ अमेरिका की साइड यूजिंग ऑल द एक्सपीरियंस एंड डेवलपमेंट्स एज अ फॉर्डर फॉर हिज पोइम्स. और यही उनका मेन जो था इंस्पिरेशन यहीं से जो है उनको मिला अपनी पोइम्स लिखने का. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज पोइम्स. उनकी बहुत ही जानी मानी जो पोइम्स है उनका नाम है द शूटिंग ऑफ डैन मैकग्रू एंड द Cremation of Sam McGee. Service was criticized for his humorous way. ये काफ़ी मजाकी अंदाज में जो थे वो अपनी पोएम में लिखते थे. मतलब इनकी पोएम में कहीं ना कहीं जो था सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा होता था. वे ऑफ राइटिंग अबाउट सीरियस मैटर बट रिमेन पॉपुलर टिल द हिज लास्ट. और उनकी मतलब डेथ होने तक के जो थे उनकी पोएम्स काफ़ी पॉपुलर रही. ठीक है. तो अब जो है हम पोएम स्टार्ट करते हैं. इट वॉज फोर टोल्ड बाई साइबल्स 3. ठीक है. ये बोला गया. फॉर टोल्ड का मतलब होता है फॉर्चून टेलर. ठीक है. और सॉरी साइबल्स का मतलब होता है फॉर्चून टेलर. ठीक है. और फोर टोल्ड का मतलब होता है जो फ्यूचर में बताने जो फ्यूचर में होने वाला होता है. ठीक है. तो यहाँ पे 3 जो फॉर्चून टेलर थे. फॉर्चून टेलर मतलब जो आपका भाग्य बताते हैं, जो आपका भविष्य बताते हैं. ठीक है. 3 जो भविष्य बताने वाले लोग थे उनके द्वारा भविष्य बताया गया. उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है वो बताया गया. दैट इन एयर क्रैश ही वुड डाई. बताया गया एक इंसान की बात हो रही है यहाँ पे कि एक एयर क्रैश में जो है वो मर जाएगा. ठीक है. आई विल फूल देयर प्रोफेसी सेड ही. जो भी उन्होंने प्रोफेसी मतलब जो भी प्रिडिक्शन जो भी उन्होंने पहले की बात जो बताई प्रिडिक्शन किया. ठीक है. उसमें मैं क्या हो गया था? फूल मतलब मैं मूर्ख बन गया था. यू वॉन्ट गेट मी टू गो ऑन हाइट. तो उसने कहा कि आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि मैं हाइट पे ना जाऊँ, मतलब ऊंचा ना जाऊँ, मतलब फ्लाइट में कभी बैठूँ नहीं. हाउ एवर द नीड फॉर हेस्ट एंड स्पीड. आई नेवर 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 फ्लाई. फिर उसने बोला कि है ना कभी भी मैं जो है ना बहुत स्पीड में मतलब जो प्लेन चलते हैं उसमें मैं कभी भी नहीं उड़ूंगा. ठीक है. तो इस पूरे स्टैंजा में जो है वो राइटर कह रहे हैं कि एक इंसान है जिसको है ना उसके 3 फॉर्चून टेलर ने उसको बोला है कि उसकी जो डेथ होगी वो कैसे होगी? एक एयर क्रैश में डेथ हो जाएगी. ठीक है. तो जो उन्होंने प्रेडिक्शन किया उसके बेसिस पे जो वो इंसान था उसने तय किया, उसने डिसाइड किया कि वो कभी भी जो है प्लेन में नहीं बैठेगा या ऊपर ऊंचाई में जो है नहीं उड़ेगा. ठीक है. इट इज़ ट्रू ही ट्रैवल्ड एवरीवेयर. ये सच था कि वो हर जगह जाता था. मतलब बहुत जगह उसने ट्रैवल किया. आफ्टर अफार एंड नियर. दूर और पास में. बाय लैंड एंड सी. वो लैंड से भी जाता था और सी से भी जाता था. येट ही वुड नेवर गो बाई एयर. लेकिन वो किससे नहीं गया? एयर के थ्रू नहीं गया. मतलब आसमान में जो था प्लेन के थ्रू वो कभी नहीं गया. एंड चांस एंड ईविल डेस्टिनी. और उसने अपनी डेस्टिनी को, जो ईविल का मतलब था दैत्य, जो उसकी डेस्टिनी में देखा था ना कि वो मर जाएगा किसी प्लेन क्रैश में, वो उसने चांस कभी अपनी डेस्टिनी को नहीं दिया. ऑलवेज बाई शिप और रेल ही वेंट. हमेशा वो कैसे जाता था? शिप से जाता था अगर वो सी में जाता है तो, और अगर वो लैंड में जाता है तो रेल से जाता था. फॉर हिम नो स्काई प्लेन एक्सीडेंट. तो फिर उससे कोई रिस्क नहीं था कि कभी भी स्काई में जो प्लेन उड़ते हैं उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो सकता है. ठीक है. देन वन डे वॉकिंग ऑन द हीथ. जब वो एक दिन क्या हुआ, जब वो हीथ का मतलब क्या होता है? अनकल्टिवेटेड लैंड, जो बिल्कुल मतलब उपजाऊ नहीं होती काइंड ऑफ. ठीक है. ही वॉच्ड अ पायलट चैप ऑन हाई. उसने क्या देखा कि एक प्लेन जो है आसमान में उड़ रहा है और उसको पायलट उड़ा रहा है. ठीक है. एंड चकल्ड एज ही स्टूड बीनेथ. और उसने क्या देखा? और उसको देख रहा था वो नीचे खड़ा हुआ. ठीक है. दैट लेड अ लूपिंग इन द स्काई. और वो क्या कर रहा था? लूपिंग मतलब सर्कल, गोल गोल जो सर्कल था प्लेन वो गोल गोल सर्कल ले रहा था.
फीलिंग सो सेफ एंड फुल ऑफ ग्ली। अब वो इंसान था वो काफ़ी सेफ फील कर रहा था, क्योंकि वो तो आसमान में था ही नहीं, क्योंकि वो प्लेन जो था ना वो गोल गोल घूम रहा था और वो खतरे में लग रहा था। ठीक है, तो वो जो इंसान था उसको ठीक लगा, वो खुश हो गया। ग्ली का मतलब खुश हो गया कि ना मैं तो यहाँ पे जो हूँ सेफ हूँ। सैडनली ही वेंट होम टू टी, और फिर वो कहाँ चला गया, बहुत ही काम और कंपोज, मतलब शांति से, उसको बहुत सुकून मिल रहा था कि हाँ जो है मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तो नीचे हूँ और जो भी कुछ हो रहा है प्लेन में हो रहा है। तो वो आराम से अपने घर चला गया चाय के लिए। ठीक है, विथ बटर टोस्ट ही टोल्ड हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ ने उसको टोस्ट बना के दिया, बटर लगा के दिया उस पर, और उसने अपनी वाइफ को बोला, माई डियर, मेरी प्यारी, यू कांट से आई हैव बीन रैश, और तुमको ये नहीं कहना चाहिए, मतलब तुम ये नहीं कह सकती कि ना मैं बहुत ज़्यादा रैश हूँ, बहुत ज़्यादा फास्ट हूँ, मतलब बहुत भी काम ढंग से नहीं करता हूँ इस तरह से। थी फॉर्चून टेलर सेड माई लाइफ, 3 जो फॉर्चून टेलर थे ना उन्होंने मेरी लाइफ के बारे में बताया। वुड एंड अप इन एयरप्लेन क्रैश, उन्होंने बताया कि मेरी जो मृत्यु होगी, मेरा जो डेथ होगा वो किससे होगा, एयरप्लेन क्रैश से हो जाएगा, मतलब जब एरोप्लेन जो है क्रैश हो जाएगा उससे मेरी डेथ होगी। बट सी, लेकिन देखो, आई एम हियर सो सेफ एंड साउंड, लेकिन यहाँ पे देखो मैं बिल्कुल अच्छे से हूँ और ठीक ठाक हूँ और बहुत सेफ हूँ। बाई गैड आई नेवर लीव द ग्राउंड, और भगवान की दया से मैं कभी भी जो है ग्राउंड को नहीं छोड़ूंगा। उसका कहने का मतलब था कि मैं कभी भी हवा में जो है प्लेन में कभी नहीं बैठूंगा, मैं हमेशा ग्राउंड से ही जो है ट्रैवलिंग करूंगा। ठीक है, फॉर मी नो बैप्टिज्म ऑफ एयर, बैप्टिज्म का मतलब रिचुअल्स, जो एयर के रिचुअल्स होते हैं ना उनमें मैं कभी नहीं जाऊंगा। इट इज़ इन माई बेड आई मीन टू डाई, और मैं अपने बेड पे मतलब वहीं पे जो है ज़मीन पे ही जो है मरूंगा। बी होल्ड यॉन क्रेजी फूल अप देयर, बी होल्ड का मतलब है सी, ऑब्जर्व, देखो। यॉन का मतलब होता है डिस्टेंस बट विद इन, मतलब ऊपर देखो। ठीक है, क्रेजी फूल अप देयर, ऊपर जो है एक फूल है जो क्रेजी मतलब पागलों जैसी चीज़ें कर रहा है। कौन था वो, किसके बारे में बात कर रहा था, वो बात कर रहा था पायलट के बारे में, जो वो उस प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो गोल गोल जो है प्लेन घूम रहा था। अ कटिंग कैपर्स इन द स्काई, कटिंग कैपर्स का मतलब परफॉर्म और इंगेज इन ब्रीफ एंटिक्स स्टंट्स और ट्रिक्स। ठीक है, वहाँ पे वो उसने कहा कि देखो ऊपर क्या चल रहा है, एक क्रेजी जो पागल इंसान है वो क्या कर रहा है, देखो वो कर रहा है स्टंट्स कर रहा है, प्लेन के साथ क्या कर रहा है, स्टंट्स कर रहा है। हिज मोटर मेक्स इट डेविलिश दिन, उसकी मोटर मतलब उसका जो इंजन है ना, प्लेन का जो इंजन है वो क्या हो गया, क्रेजी हो गया है, पागल हो गया, डेविलिश हो गया है ना, पागल हो गया। लुक लुक, देखो देखो, ही इज गॉन इनटू अ स्पिन, देखो देखो वो क्या हो रहा है, स्पिन कर रहा है, मतलब गोल गोल घूम रहा है, उछल रहा है, अलग अलग कलाबाजियाँ जो है वो लगा कर दिखा रहा है। ही इज डैशिंग डाउनवर्ड, ओ माई गॉड, फिर वो देखता है कि वो तो नीचे की तरफ आ रहा है, फिर वो बोलता है ओ माई गॉड ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। अलास ही नेवर फिनिश्ड टी, अब क्या होता है अलास, अब वो अलास का मतलब क्या होता है, ये किसको अफेक्ट करता है, ये दुख को, सौरों को। ठीक है, और वो इंसान जो ये बोल रहा होता है ना वो अपनी टीबी जो है फिनिश नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या है, जो प्लेन है ना उसी के ऊपर आकर गिर जाता है और वो अपनी टीबी जो है फिनिश नहीं कर पाता। द मोटर प्लग्ड द गार्डन सॉर्ड, और जो मोटर होती है ना वो गार्डन को प्लग कर देती है, मतलब उखाड़ देती है। जो मोटर जो उस इंजन के आगे वाला जो पार्ट होता है प्लेन का वो जाके ज़मीन में धंस जाता है जहाँ पे वो चाय पी रहा होता है। ठीक है, सॉर्ड मतलब ग्रास, ग्रास में जाके धंस जाता है। एंड इन द क्रैश अ कोरैप्स वॉज ही, और उस क्रैश में जो है कोरैप्स का मतलब है जहाँ पे जिसमें ना मरे हुए इंसान को रखते हैं। ठीक है, तो उस क्रैश में क्या हुआ, एक इंसान का कोरैप्स था, वो कौन था, ही, जिसके बारे में बात हो रही थी। ठीक है, अभी तक जिस इंसान के बारे में बात हो रही थी। प्रूविंग दैट नो मैन कैन फ्रस्ट्रेट, इसका मतलब कोई भी इसका मतलब क्या प्रूव होता है कि कोई भी इंसान जो है ना फ्रस्ट्रेट, कोई भी इंसान ओवरकम नहीं कर सकता, बच नहीं सकता, मतलब किसी से भी बच नहीं सकता। द मर्सिलेस डिज़ाइन ऑफ इट, जो भगवान ने जो तय कर रखा है उसके भाग्य में जो लिखा हुआ है ना उससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता, अपने आप को बचा नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपकी पोएम फिनिश होती है। आपको समझ में आ गई हो गया हो, इसमें यही बताया गया है कि आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है ना आप उसको कितना भी कोशिश कर लो, उसे बचने की कितनी भी कोशिश करो, लेकिन एट द एंड वो जो है आपकी लाइफ में कैसे भी किसी भी तरीके से हो ही जाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।